दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। क्या हो गया है अखिलेश यादव को? बीजेपी विरोध में वो ये भी भूल जा रहे हैं कि बोल क्या रहे हैं। क्या गौ सेवा वे लोग करते हैं जिनको बदबू पसंद होती है? अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि क्या यदुवंशी भगवान कृष्ण को दुर्गंध पसंद थी, इसलिए वे गौपालन करते थे? क्या पूरे यादव समाज को बदबू पसंद है? अखिलेश ये बयान देकर फंस चुके हैं। बीजेपी विरोध में कब वे सनातन का विरोध कर बैठे, उन्हें पता ही नहीं चला और अब उनके इस बयान पर बीजेपी ने बवाल कर दिया है। सवाल किया है कि अखिलेश को अगर गायों से और सनातन से दिक्कत है तो वे उस देश में जा सकते हैं जहां ये सब न हो। अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। दरअसल अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे, इत्र नगरी कन्नौज। इत्र के खुशबू में इतने गुम हो गए कि गाय का गोबर इनको बदबूदार लगने लगा। अखिलेश ने यहाँ पहले योगी के भगवा कपड़ों पर तंज कसा और फिर गौपालन करने वालों पर। अगर ये मैं कहूँ कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं, तुम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनरेशन मिस जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। सुना आपने अखिलेश कितने मजे से, चाव से भगवे का, गौ पालकों का मजाक बना रहे हैं। उनके चेहरे पर जरा शिकन नहीं है, लेकिन अखिलेश का ये बयान उनके लिए गले की फांस बन जाएगा, ये उन्हें भी नहीं पता होगा। अब बीजेपी ने इस बयान को मुद्दा बना लिया है, अखिलेश को सफाई देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि एक विशेष वर्ग को, जिस तरीके से समाजवादी के नेताओं का, आप स्वयं अखिलेश जी का 2-3 दिन से समाजवादी के इनके सांसद और नेता ऐसी बातें कर रहे थे, अब अखिलेश जी कर रहे हैं। इनकी मानसिकता बन चुकी है कि एक माइनॉरिटी वोट बैंक को राजी करने के लिए इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं, और ये हिंदू धर्म की जो आस्था है, जो गाय को हम माता मानते हैं, उसका अपमान है। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था, उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब अखिलेश को अपने बयान पर पछतावा हो रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन यादव समाज के लोगों को यह बयान सुनकर जरूर पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने ऐसा नेता पाया है जो उनके समाज के वंशवादी व्यवसाय पर ही सवालिया निशान लगा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।